आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM और अभी आप सुनेंगे रेडियो दस्तक पर प्रसारित विशेष कार्यक्रम विक्रमादित्य वाणी। इस अद्भुत प्रोग्राम के अंतर्गत आज का विषय है मधुमेह का प्रबंधन एवं स्वस्थ जीवन शैली। रेडियो दस्तक के सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है। 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आज रेडियो दस्तक पर प्रोफेसर केपी नामदेव सर, जो कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी श्रोताओं को प्रदान करेंगे। जो आज ज्वलन समस्या है, डायबिटीज क्या है, क्योंकि आजकल की इस व्यस्त जिंदगी में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज से ग्रसित है, तनाव के कारण या कुछ भी हो सकता है। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर केपी नामदेव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोता बहुत जानने को इच्छुक है कि डायबिटीज क्या है और कैसे इसका निदान हो सकता है, तो आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दसवारा सर। सबसे पहले मैं महाकाल बाबा को प्रणाम करना चाहूँगा और वहाँ के उज्जैन वासी सभी को नमस्कार। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आजकल की जो जीवन शैली है खान पान की, उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो ये जो डायबिटीज है, इसको शुगर की बीमारी भी बोलते हैं और इसी तरह की और बीमारी होती हैं। एक्चुअली ये होता इसलिए है कि हमारे जो शरीर में सारा क्रिया है बहुत सारे हार्मोन से बैलेंस होती है। तो ये एक बीमारी जो है, इसको हार्मोन इम्बैलेंस की बीमारी कहा जा सकता है। जैसे अगर हम गले में देखेंगे तो एक थायराइड होता है, जिसमें कि थायराइड कम होता है बढ़ता है, तो थायरॉक्सिन लेने से ठीक होता है। इसी टाइप से हमारा जब पेट में आते हैं तो ये हेपेटिक बीमारी है, जो हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का जो होता है हार्मोन, उसकी कमी से होता है। इंसुलिन जो होता है बीटा सेल्स से निकलता है, अपना पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है, उसके बीटा सेल से सीक्रेट होता है। अगर ये प्रॉपर होता है तो इससे अपना खाना पीना जो है अच्छे से पच जाता है। और अगर इसकी कमी होती है तो ये अपना कहना चाहिए कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब ये होता क्या है, एक्चुअली जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल, खाना जब हम खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो उसका जो लेवल बढ़ जाता है, जो करीब 150 से ऊपर चला जाता है। 150 से ऊपर अगर जाता है तो इसको हम एक डायबिटिक कंडीशन कहलाती है, या इसको बोलेंगे शुगर की बीमारी। या 110 से अगर कम रहेगा तो ये मतलब डायबिटीज नहीं कहलाती है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि डायबिटीज क्या है, जैसा कि श्रोताओं को आपने बताया है कि डायबिटीज हार्मोन्स के घटने और बढ़ने के कारण ये बीमारी होती है। श्रोतागण हमारे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। अगर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो श्रोताओं को बहुत बहुत फायदा होगा इसका। तो डायबिटीज अब कहना चाहिए, शुरुआती लक्षण ये होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके डायबिटीज जब हो जाती, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराते हैं हम लोग जाके, तब पता चलता है कि डायबिटीज हो गई। लेकिन शुरुआती में ये थोड़ा सा कहना चाहिए एक आलसपन रहता है शरीर में, कुछ काम ना करने की इच्छा होती है, और थोड़ा सा वेट अगर गेन होता है तो उससे भी कई ये प्रॉब्लम होती है। तो आलस शरीर में रहता है शरीर आदमी को। मतलब आप श्रोताओं को कहना चाहते हैं कि अगर थकान महसूस होती है, आलसपन आता है, तो डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप ये बताओगे श्रोताओं को कि क्या डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सकती है या इसे सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है? वैसे इसको पूरी तरह से भी ठीक कर सकते हैं। विल पावर है अगर आदमी में तो उसको पूर्णतः नियंत्रण कर सकता है। तो जैसे बोलते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर इसको स्ट्रेस में नहीं ले रहे या बीमारी की तरह नहीं ले रहे, अपना खान पान नियंत्रण कर रहे हैं या जीवन शैली को नियंत्रण कर रहे हैं, तो इसको भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। और वैसे तो बहुत सारी जो है, अगर अपना नियंत्रण जीवन शैली रखते हैं अपने, तो इसको एक तरह से ठीक कर सकते हैं। मीन्स आपका श्रोताओं को जानना चाहेंगे कि वो नियंत्रण करने के लिए क्या व्यायाम वगैरह जरूरी है, जिससे डायबिटीज के मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? आप जीवन को एक्चुअली में व्यायाम भी जरूरी है, और इसमें कहना चाहिए अगर हम 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे जो नेचुरोपैथी है उसमें जल, जो से कहते हैं ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा, इससे भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं और एक टाइप से नियंत्रण भी कर सकते हैं। तो अगर हम अपना जीवन शैली में पानी का जो इनटेक है अच्छा लेते रहें टाइम से, तो एक रीजन ये हो सकता है, इससे थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। दूसरा चीज आपका नियंत्रण जीवन शैली, मतलब समय से सोना, समय से उठना, दूसरी चीज हो सकती है। तीसरा आपका एक्सरसाइज,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे एक्सरसाइज से भी कवर होता है। इसमें कम से कम अगर डायबिटीज पर्सन है या जो भी जिसको डायबिटीज हुआ है वो डेली अगर 5 किलोमीटर चलता है सिंपली तो इससे कवर कर सकते हैं। और नींद कम से कम 6 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है। और जब जब पानी की जरूरत पड़े मतलब लेते रहना चाहिए आदमी को। उससे क्या हमारा हार्मोन इम्बैलेंस कवर होता है या बैलेंस बना रहता है हार्मोन का। मतलब कि आपका श्रोताओं को बताना है कि शरीर की कैलोरी बर्न होनी चाहिए, मतलब इसका ये है कि जो खाया है अगर उसको आप सही वो करना, आपका शायद मेरे हिसाब से आशय यही है कि मतलब थोड़ा थोड़ा खाते पीते रहना चाहिए, ज़्यादा अपने बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जितना शरीर को जरूरत है उतनी हमें खाना पीने की आवश्यकता रहेगी। और ये श्रोताओं या सभी जानना चाहेंगे कि क्या केवल मीठा खाने से ही डायबिटीज का कारण बनता है? ये तो एक मिथ है। मीठा तो ग्लूकोज है ही, शुगर है, वो शुगर कन्वर्ट होता है। मीठा मतलब शुगर, सुक्रोज कन्वर्ट टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो ग्लूकोज की मात्रा है वही डायबिटीज का रीजन होता है। तो केवल मीठा ही उसका एक कारण नहीं बनता। हम जो खाना खाते हैं वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को कम से कम खाएं, प्रोटीन ज़्यादा लें और अपना दूसरा चीज़ भी जो आपके एनर्जेटिक हैं, विटामिन वगैरह या आपका रेशेदार फल सब्जी हैं, उसको भी लेते रहें। तो उससे भी काफ़ी कवर हो सकता है। डॉक्टर साहब, श्रोतागण जानना चाह रहे हैं कि डायबिटीज होने पर किन किन चीजों को खाने पीने से बचना चाहिए? तो यही है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट, जो कार्ब वाली चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट वाली, उसको कम से कम लेना चाहिए। प्रोटीन वाली चीज़, फल थोड़ा सा लेना चाहिए और आपका जो फाइबरिक चीज़ है जिसमें फाइबर्स होते हैं उनको भी अच्छे से लेना चाहिए। और एक ये बड़ा अहम सवाल है, श्रोता जानना चाहेंगे, क्या डायबिटीज केवल मोटे लोगों को ही होती है या पतले लोगों को भी हो सकती है? ये दोनों को हो सकती है। इसमें जरूरी नहीं कि मोटा ही आदमी डायबिटीज वाला हो सकता है, क्योंकि आपका एक्टिविटी होना चाहिए बॉडी की। अगर बॉडी एक्टिव है तो मोटे लोगों को भी जरूरी नहीं कि डायबिटीज हो। पतले लोग अगर एक्टिव नहीं है, आलस और थोड़ा सा काम में आलस आ रहा है, तो उनको भी पॉसिबल है। क्या नियमित व्यायाम करने से डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है? हाँ, एक हद तक तो डायबिटीज अपना व्यायाम से ही नियंत्रित होती है, क्योंकि कम से कम इसको जितना हम खा रहे हैं, खाना हुआ या जो भी, उसको बर्न करना जरूरी है। ये तो फैट हुआ, आपका फैट भी एक रीजन है डायबिटीज का, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तो इसको बर्न होना चाहिए। तो वो नियमित व्यायाम से ही कवर अप होता है। और लोगों को या श्रोताओं को डायबिटीज का नाम सुनते ही इंसुलिन याद आने लगता है कि मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे या वो लगेंगे। तो क्या डायबिटीज होने पर इंसुलिन लेना अनिवार्य है? श्रोता जानना चाहेंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है। हम अपने कई उपाय हैं डायबिटीज को कम करने के। जब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 या उसके ऊपर चला जाए तो इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि डायबिटीज इंसुलिन की कमी से ही होता है। बॉडी में अगर हमारा पैनक्रियाज इनएक्टिव हो गया तो इंसुलिन नहीं बनाता है। और ये दवाई भी अगर रेजिस्टेंस हो जाती है, हम दवाई लेते हैं जो भी डायबिटीज़ की, तो वो भी कई लंबे समय तक लेने से रेजिस्टेंस डेवलप कर जाती है, तो फिर हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और नियमित व्यायाम, दिनचर्या अच्छी होने से भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं कि 2 तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2, इस पे आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? टाइप 1 तो जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 इंसुलिन बनता है, लेकिन वो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने से वो काम नहीं करता, उतना अमाउंट इंसुलिन की काम नहीं करती, अमाउंट कम होती है। तो ये 2 टाइप की डायबिटीज होती है। का कहने का आशय ये श्रोताओं को कि टाइप 1 में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और टाइप 2 दवाइयों और व्यायाम से आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। क्या डायबिटीज से आंखों, किडनी और हृदय को नुकसान हो सकता है? हाँ, नेचुरली ये तो अब जब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ये हमारे शरीर के सारे अंग को प्रभावित करती है। सबसे पहले तो किडनी पे असर करेगी, फिर आपके रेटिना पे असर करेगी, फिर न्यूरोपैथी भी इसमें कवर अप होती है, मतलब न्यूरॉन को भी डिजनरेशन इफेक्ट करती है। मतलब डायबिटीज मीन्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना, ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा होना, तो जहाँ जहाँ ये डिपॉजिट होगा वहाँ के आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो इसलिए आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम से कम रखना चाहिए, एटलीस्ट 110 से 150 तक खाने के बाद। और खाने के पहले अगर है तो आपका 80 to 110 होना चाहिए। डायबिटीज का डॉक्टर साहब रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, श्रोता जानने चाहेंगे? एक्चुअली सबसे बड़ी जो बीमारी की जड़ है कोलेस्ट्रॉल ही है।
ये दो तरह से काम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका एक साइड चला गया तो आपके ब्लड वेन्स जो होती हैं, जहाँ पे ब्लड डेली बहता है, तो वहाँ जाकर डिपॉजिट होने से उसका डायमीटर कम कर, डायमीटर कम होना मीन्स प्रेशर बढ़ना, तो यही आप एक टाइप से एक ब्लड प्रेशर है। और दूसरे साइड यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर बढ़ा आपका पैनक्रियाज पे, या पैनक्रियाज पे प्रेशर स्ट्रेस देता है, तो वहाँ पे आपका इंसुलिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। तो ये दोनों ही बीमारियों को जन्म देता है। तीसरा आपका थायराइड भी इसी से होता है। तो कोलेस्ट्रॉल तो समझ लीजिए कि तीनों बीमारियों की जड़ है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट जो नुकसानदायक हैं उनको नहीं खाना चाहिए। ये भी एक टाइप से हमारा ट्रीटमेंट है डायबिटीज का और दूसरी बीमारियों के लिए भी। बहुत बढ़िया आपने वो दिया है। ये भी क्या तनाव, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो आईटी सेक्टर्स वगैरह में जो बच्चे काम करते हैं वो दिन में 24 घंटे में से 12 या 13 घंटे कंप्यूटर पे बैठे बैठे काम करते हैं। क्या तनाव और नींद की कमी से भी डायबिटीज बढ़ सकती है? ये भी एक का बहुत बड़ा रीजन है। ये अच्छा आपने सवाल किया है। सबसे बड़ी डायबिटीज की जड़ तो यही है, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज इसी से आता है। मैक्सिमम टाइम हम लोग स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, तो एक टाइप से बॉडी भी इनएक्टिव टाइप का हो जाता है, जो उसकी एक्सरसाइज होना चाहिए जॉइंट्स की या सभी की, और आंख की भी दूसरी साइड होना चाहिए, लेकिन वो स्क्रीन साइड ही रहती है। तो एक टाइप से ये भी उसका एक रीजन है। डॉक्टर साहब, श्रोतागण जानना चाहेंगे कि आज के दौर में फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज्यादा चल रहा है। घर पे बच्चे कम खाते हैं और बाजार में फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और ये इन पे ज्यादा झुकाव हो रहा है, जो रेडीमेड फूड आ रहे हैं। क्या उसके कारण भी डायबिटीज की संख्या बढ़ने का अनुमान है? ये तो बिल्कुल सही सवाल किया आपने सर। तो फास्ट फूड में कहने का मतलब अगर फाइबर नहीं है तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन करने के लिए भी हमें एक प्रेशर की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी प्रेशर जनरेट होगा और अपने हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। ये भी एक रीजन हो सकता है डायबिटीज होने का। डॉक्टर साहब, श्रोतागण जानना चाहेंगे क्या गर्भावस्था में डायबिटीज होने से बच्चे पर कोई असर पड़ता है? ये तो अच्छा सवाल किया है। जनरली गर्भावस्था में भी डायबिटीज हो जाता है, शुगर हो जाता है, लेकिन बच्चे पे कम इफेक्ट रहता है। वो जनरली मदर पे इफेक्ट आता है, वो भी प्रेशर से या ब्लड प्रेशर से भी। ब्लड प्रेशर भी होता है कई बार गर्भावस्था में, और ये डायबिटीज भी हो जाती है, लेकिन बाद में आफ्टर डिलीवरी ये कंट्रोल हो जाती है, तो बच्चे पे कम चांस रहता है होने का। मीन्स आपका कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म उसको डायबिटीज हो सकती है बच्चों को। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाह रहा हूँ, जो श्रोतागण सुनना चाहेंगे। डायबिटीज के मरीजों को दिन भर में कितनी बार और किस प्रकार भोजन करना चाहिए? डायबिटीज के मरीज को वैसे तो अपना 3 बार भोजन जरूरी है। सुबह का नाश्ता, दूसरा लंच, तीसरा डिनर, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम में खाते रहें जब भी भूख लगे। ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बस जैसा लगे थोड़ा फाइबर और आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट रहता है फूड वैसा लेते रहना चाहिए। जैसा सुनते हैं कि विषय विशेषज्ञ बताते हैं कि अमरूद खाने से भी डायबिटीज का, करेले का रस सेवन करने से डायबिटीज का, जामुन की गुठली से डायबिटीज का इलाज। क्या वास्तव में इससे डायबिटीज नियंत्रण होती है? हाँ, ये तो एक टाइप से फाइबर फ्रूट है, तो इससे भी कवर अप होता है। क्योर नहीं होता, लेकिन काफी कुछ कवर अप हो जाता है इससे ब्लड ग्लूकोज। मीन्स आपका कहने का शायद श्रोताओं का आशय ये है कि ये लो कैलोरी फ्रूट्स है। डायबिटीज के मरीजों के लिए कौन कौन से फलों का सेवन सुरक्षित है? अभी तो जैसे आपने नाम लिया, अमरूद सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतरीन अमरूद। जामुन भी अच्छा है, और कहना चाहिए आम, जो कच्चा आम है, कच्चा आम भी बहुत अच्छा है। जो मौसमी फ्रूट्स होते हैं वो बहुत जरूरी है डायबिटीज के मरीज को खाने के लिए। केला वगैरह खाने से परहेज करना चाहिए? हाँ, परहेज कर सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं। उसमें भी जिंक जो होता है बहुत अच्छा होता है, जो जरूरी होता है, तो दिन में एक ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, श्रोता जानना चाहेंगे क्या अल्कोहल और धूम्रपान से डायबिटीज की स्थिति बिगड़ सकती है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। ये एक हद तक बिगड़ती है। इसमें अल्कोहल से भी फैट जनरेट होता है, तो डायबिटिक कंडीशन बढ़ जाती है, और धूम्रपान भी इसके लिए एक हद तक जिम्मेदार है। कार्डियक डिसीज हुआ, आपका डायबिटीज हुआ, धूम्रपान तो सभी के लिए नुकसानदायक है। ये बहुत ही बड़ा आपने अच्छा जवाब दिया कि अल्कोहल और धूम्रपान से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि यही आगे के रोगों का कारण होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी श्रोता सुनना चाहेंगे आपसे। क्या डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति का घाव भरने में अधिक समय लगता है? हाँ, बिल्कुल आप सही बोले। घाव थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि सारी रिएक्शन जो है कम हो जाता है ज़्यादा ग्लूकोज होने से,
ब्लड ग्लूकोज होने से टाइम लेता है, घाव भरने में टाइम लगता है, सारी जो की बॉडी मैकेनिज्म वो स्लो हो जाती है। और श्रोता अगला क्वेश्चन का जवाब जानना चाह रहे हैं, क्या बार बार पेशाब आना और अधिक प्यास लगना डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं? जी बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा डायबिटीज का लक्षण है। पहले तो आपका आलसपन पहला रीजन है, दूसरा बार बार पेशाब लगना, बार बार प्यास लगना, क्योंकि जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ये आपका थ्रस्ट बढ़ता है और यूरिनेशन होता है, इसलिए बार बार का पेशाब आना और बार बार प्यास लगना मेन रीजन है इसका। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल श्रोता जानना चाहेंगे, क्या घरेलू उपायों से डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है? काफी हद तक ये तो सबसे अच्छा महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, क्योंकि सारी चीजें पहले तो हमारे यहाँ पे दवाइयाँ होती कहाँ थी, घरेलू चीजों से ही हम लोग उपचार करते थे सारी बीमारियों का। तो घरेलू में आपका सबसे बढ़िया तो मेथी जो है बहुत अच्छा वो है डायबिटीज के लिए। दूसरा आपका करेला जो है, करेले की सब्जी खाने से काफी हद तक डायबिटीज कवर होती है। तीसरा आपका जो जैसे आपने बताया जामुन भी सेवन करें, जामुन की गुठली का पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आम का फल होता है, कच्चे आम का फल, उसकी भी गुठली इसमें बहुत कारगर साबित होती है। हम लोग जो घर में अचार रखते हैं इसी का तो रीजन है, अचार खाते थे आम का, आपका नींबू का और आपका ये आंवले का, सभी जो है एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देते हैं। इनमें मैक्सिमम सभी जो खट्टी चीजें हैं, अचार वाली चीजें हुई, उनमें विटामिन सी रिच अमाउंट में रहता है और ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देते हैं, तो स्ट्रेस और वो कम करते हैं, तो उससे भी ये इस पे इफेक्ट पड़ता है अपने डायबिटीज पे। प्रोफेसर के.पी. नामदेव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को आज आपने डायबिटीज के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करी है। और निश्चित ही अगर श्रोतागण जो डॉक्टर साहब के सुझावों पर अमल करेंगे तो एक हद तक डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और रेडियो दस्तक वालों के सभी जनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें बुलाया उसके लिए धन्यवाद। और इस महाकाल की नगरी के सभी महानुभावों को मेरा बहुत सत सत नमन, जिन्होंने कम से कम हमें सुना और इसके योग्य समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना रेडियो दस्तक द्वारा प्रसारित विशेष कार्यक्रम विक्रमादित्य वाणी। सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।